वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईच लूप के बारे में कि सैस के अंदर हम ईच लूप जो है वो किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं VS कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, जो ईच लूप है वो यूजुअली जो हमारी लिस्ट होती है सैस के अंदर, हम उनके साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो एक लिस्ट जो है वो बना लूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेज हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, और हम उनके मुताबिक उनके ऊपर की बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो एक लिस्ट जो है वो बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 3 वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लार्ज, उसके बाद मैं यहाँ पे मीडियम जो है वो लिख लूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल। तो मैंने इसके अंदर जो 3 वैल्यूज हैं वो डिफाइन कर दी हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि हम ईच लूप के जरिए जो हमारी क्लासेस होंगी उनको नाम भी दें, इसी तरह लार्ज, मीडियम और स्मॉल, और उनकी बैकग्राउंड इमेज भी जो है वो सेट कर दें। तो ईच लूप को यूजुअली हम लिस्ट के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखते हैं एट ईच, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल जो है वो किसी भी नाम से जो है वो डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ एट स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एट स्क्रीन, एंड देन उसके बाद इन लिखते हैं कि हमने ये किसके अंदर जो है वो सर्च करना है, मतलब हमने लूप किसके ऊपर जो है वो लगानी है। तो ये लूप हम इसके ऊपर जो है वो लगाना चाहते हैं। ये तो स्क्रीन्स की जो है वो लिस्ट है, तो हम इनके बाद उस लिस्ट का जो है वो नाम लिख लेते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम क्लासेस वगैरह जो हमने जनरेट करनी होती है वो हम जनरेट जो है वो कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो अभी मैंने डमी क्लास जनरेट की, तो हम देखेंगे कि हमने अगर ये क्लास जनरेट करनी है तो वो हम किस तरह से जो है वो करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो लिख लिया, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा URL की जो क्लास है, उसके जरिए से मैं जो हमारा जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी होगी मैं वो पास जो है वो पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ IMG, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी लार्ज। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लार्ज लिख दूंगा, एंड देन उसके बाद लार्ज IMG, एंड देन उसके बाद JPG जो है मैं लिख लेता हूँ। सो मैं इसको सेव करूंगा तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो क्लासेस जनरेट हो गई है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्लास का नाम जनरेट हो वो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उसी तरह जनरेट हो। तो उसके लिए यहाँ पे जो इंटरपोलेशन है हम उसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन का जो है वो यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हैशटैग लगाऊंगा, फिर कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद यहाँ पे जो क्लासेस का नाम आ रहा तो वो हम जो स्क्रीन का वेरिएबल है उसके जरिए से जो है वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लूँगा, तो उसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्लासेस हमने यहाँ पे नाम लिखे, हमने लिस्ट के आइटम रखे हैं, तो जो हमारे क्लासेस के नाम है वो भी उस तरह से जो है वो आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इमेज हो वो भी जो हमारी क्लास हो उसके हिसाब से जो है वो सेट हो जाए। तो उसके लिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे लार्ज लिखा है तो यहाँ पे भी जो है वो इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इंटरपोलेशन जो है वो लगा दूंगा, एंड देन उसी तरह यहाँ पे जो मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे जो है वो बनाया है, पास किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर भी जो है वो पेस्ट कर दूंगा। सो मैं इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो है वो पहले क्लासेस जनरेट होगी उसी जो लिस्ट के नाम थे, आइटम्स थे, उन्हीं के नाम के ऊपर, और इसी तरह फिर हम अगर हमने इमेज पास करवानी है लार्ज के ऊपर, मीडियम के ऊपर अलग, तो उसके नाम से इमेज भी जो हमारे फोल्डर से जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो हम जो ईच लूप होती है वो हम जो हमारी लिस्ट होती है हम उसके ऊपर ही जो है वो लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ईच लिखते हैं, फिर हम कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन जो है वो कर देते हैं, और फिर उसके बाद इनका कीवर्ड लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी लिस्ट होती है हम उसका नाम जो है वो लिख लेते हैं, और फिर जो हमारी वैल्यूज आती रहेंगी वो हमारा जो ये वाला वेरिएबल होगा इसके अंदर स्टोर होगी, और फिर इसके जरिए से जो हमारी वैल्यूज है हम उनको जो है वो इजीली एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली बार जब ये लूप चलेगी तो इसके अंदर लार्ज वाली वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लार्ज आ गया, तो यहाँ पे भी लार्ज आ गया, तो यहाँ पे ये वाली क्लास जनरेट होगी लार्ज की, और यहाँ पे भी जो है वो लार्ज पास हो गया। इसके बाद दूसरी बारी जब ये गया लिस्ट के अंदर तो यहाँ पे मीडियम था, तो यहाँ पे उस नाम से जो है वो क्लास जनरेट होगी मीडियम के नाम से, और यहाँ पे भी जो है वो मीडियम आ गया। इसी तरह तीसरी बार जब स्मॉल आया तो स्मॉल का नाम यहाँ क्लास जनरेट होगी, और इधर भी जो है वो स्मॉल जनरेट हो गया। सो इस तरह से जो है वो ईच लूप जो है वो काम करती है सैस के अंदर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।